रत्न नमस्कार दोस्तों। आज डॉक्टर रघुराम राजन जी जो इंडिया के 23rd गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, उन्होंने एक पोस्ट डाली है जो के शेप्ड रिकवरी पे है। तो के शेप्ड रिकवरी क्या होता है? तो के शेप्ड रिकवरी एक ऐसी इकोनॉमी में ऐसी रिकवरी होती है जिसमें जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी है अलग अलग तरीके से वो रिकवरी करते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ पार्ट्स ऑफ द जो इकोनॉमी होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाते हैं और कुछ जो पार्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन दिखाते हैं। हम अगर इजी लैंग्वेज में बात कहें तो यहाँ पे अ रिच विल बिकम रिचर एंड अ पुअर विल बिकम पुअरर। तो ये सीन हुआ है कोविड के बाद, पैंडेमिक के बाद। ऐसा रघुराम राजन जी का स्टडी है। तो जो हमारे जो दिग्गज है जो बोलते हैं कि ये वी शेप रिकवरी थी, तो रघुराम राजन जी ने बोला है कि ये वी शेप रिकवरी नहीं थी, ये के शेप रिकवरी है। और उसको जस्टिफाई करने के लिए राहुल चौहान, रोहित लांबा, इन दोनों के साथ मिलके उन्होंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल लिखा है 4 पेजेस का, जो मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ के बता रहा हूँ। इसमें मैं कुछ ऐड नहीं करूँगा, कुछ इसमें से डिलीट नहीं करूँगा, वर्ड टू वर्ड आप सुनिए। डिवाइडेड बाय ग्रोथ, ये उस आर्टिकल का हेडिंग है। इन दिस द बेस्ट ऑफ टाइम्स और द वर्स्ट, इज दिस द बेस्ट ऑफ टाइम्स और द वर्स्ट टाइम्स इन इंडिया? For many readers of this newspaper, it is the former. By contrast, lower middle class households already on the edge because of the pre-pandemic economic slowdown have been forced by the pandemic into selling property and borrowing for consumption. इसका मतलब ये बताया गया है कि जो सोसाइटी का तबका है जो लोअर मिडिल क्लास में आता है वो मजबूरन अपनी जो लैंड्स है, अपने जो प्रॉपर्टी है उसको सेल कर रहा है और कंजम्पशन के लिए भी उनको बोरोविंग करना पड़ रहा है। विद जॉब्स स्कार्स इवन एज द इकोनॉमी रिकवर्स, द चिल्ड्रन falling behind in schools because of learning losses during the pandemic, the lived experience of the low income household, their रोज़मर्रा की ज़िंदगी has been worsening steadily over the last few years. इसका मतलब ये है कि पैंडमिक की वजह से बच्चों के स्कूल में तो वो लोग पीछे पड़ गए, उसके अलावा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है लोअर मिडिल क्लास की वो और भी ख़राब हुई है उसके दो साल के बाद भी। You would not know any of this from the hyper optimistic business commentary or government advertisement, but it is there in the data. तो इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट और जो बिजनेस के लिए उनका जो कमेंट्री होता है कि सब कुछ चंगा सी, उसके वजह से ये डेटा आपसे हमेशा छुपाए रहेगा। Start with demand. One proxy for the well-being of the lower middle class, especially urban dwellers, is the sale of new two-wheelers. Data from SIMA shows that domestic two-wheeler sales have fallen by 36% since 2018-19 and are now back at 2012-13 levels. तो जो टू व्हीलर्स है वो मोस्टली लोअर मिडिल क्लास के जो बंदे हैं वो खरीदते हैं। तो रूरल इकोनॉमी में जो लोग होते हैं वो खरीदते हैं उनके ट्रैवलिंग पर्पस के लिए। तो उसका भी सेल्स 36% से डिक्लाइन हुआ है 2018-19 से लेके अब तक। इसका मतलब ये है कि जो 2012-13 का जो लेवल था सेल्स का, उस लेवल पे टू व्हीलर का सेल्स पहुंचा है। In contrast, sales of the domestic passenger cars typically bought by upper middle class households fell only by 9% over the same period. और जो अपर मिडिल क्लास है उनका जो पैसेंजर कार खरीदने का जो परसेंटेज है वो 9% से गिरा है। ओके, बट द लग्जरी कार मेकर मर्सिडीज बेंज reported a 64% increase in sales in the first 9 months of
22 over the previous year and expects to match or surpass its 2018-19 sales record. Clearly, the lower the income of the household, the more severely demand has been impacted. तो यहाँ पे ये हो रहा है कि जो लोअर मिडिल क्लास है उनका कंजम्पशन बहुत कम होते जा रहा है, जो मिडिल क्लास है उनका थोड़ा और कम हो रहा है, लेकिन जो रिच पीपल है उनका यहाँ पे देखिए कि कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है कि जो मर्सिडीज बेंज का जो कार्स होता है उनका परचेस में 64% का इंक्रीज हुआ है YOY, मतलब लास्ट ईयर से लेके अगर हम कंपेयर करें तो पहला 9 महीने में 2022 के, तो इतना बड़ा उनके पास पैसा आया है कोविड के वजह से. इफ इंडीड poorer households are stressed, we should see them borrowing to support consumption. Even low income households have gold jewelry they can pawn. RBI's monthly bulletin indicates that commercial bank loans against gold jewelry increased by an alarming 2018% between February 2019 and August 2022. Okay, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि देखो जो गरीब होते हैं, गरीब तबका होता है, उनके पास भी घर पे गोल्ड रहता था, लेकिन 2019 से लेके 2022 तक इतना सारा गोल्ड यहाँ पे बिक चुका है कि गोल्ड का जो सेल है उसमें 218% का इंक्रीज हुआ है. तो मतलब इतना लोग स्ट्रेस में जी रहे कि उनको जीने के लिए भी, कंजम्पशन के लिए भी या बड़ा जो खर्चा आता है उसके लिए भी गोल्ड सेल करने पड़ रहा है. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए. So indeed, household borrowing other than for housing, vehicles, securities or education increased by 80% over this period, suggesting household across the board were borrowing to support consumption. तो सिर्फ हम लोग का रोज़मर्रा का ज़िंदगी जीने के लिए भी बोरोविंग हो रहा है, इसी के वजह से 80% का यहाँ पे इंक्रीज दिखाई दे रहा है बोरोविंग में बाय लोअर मिडिल क्लास. Those who cannot sell, for farmers this means land sales. According to the National Family Health Survey, average land holdings were 22% lower in the latest round 2019-21 in comparison to the last one conducted in 2015-16. मतलब 2015-16 में जितना लैंड फार्मर्स एक्वायर करते थे, मतलब जितना लैंड उनके पास था, अब वो 22% से डिक्रीज हो चुका है जब लास्ट काउंटिंग हुआ था 2019-21 में. तो जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो 22% से कम हुआ है, और ये कौन बता रहा है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. ओके, फॉर हाउस होल्ड इन द लोवेस्ट वेल्थ क्विंटाइल द श्रिंकेज इन लैंड होल्डिंग्स हैज बीन एन अलार्मिंग 8.5% एनुअली सिंस द लास्ट राउंड. Even though the land holdings of this quintile were growing between 2 to 5% per annum in the surveys between 2004-5 and 15-16, the poorest landowners seems to be engaged in substantial distressed sales in recent years. तो 2004-5 में देखो, 2015-16 में देखो तो 2% से 5% तक लैंड होल्डिंग बढ़ रहा था, लेकिन रिसेंटली जैसे हमने बात की 19-21 तक 22% से वो गिरा है, और अभी भी 8.5% से एनुअली वो लास्ट राउंड से लेके अब तक गिर चुका है. तो इसका मतलब ये है कि जो लैंड ओनर्स है, छोटे मोटे जो भूमि धारक है, फार्मर्स है, वो डिस्ट्रेस सेल कर रहे हैं, मतलब उनको ज़मीन बेचनी पड़ रही है क्योंकि उनके पास कंजम्पशन के लिए पैसा नहीं है. कुड poorer rural households be selling out and moving to better opportunity in the cities? तो क्या ये जो घर बेच रहे हैं, जो फार्मर अपने खेती बेच रहे हैं, वो लोग बड़े सिटीज़ में माइग्रेट हो रहे हैं? तो इसका आंसर है प्रोबेबली नॉट. क्यों? बिकॉज द लेबर शेयर in agriculture has increased over the last few years in contrast to the steadily shrinking share before that.
India is simply not creating enough job in manufacturing and services. Indeed, the demand for last resort Manrega jobs has increased from 1.64 crores in 2015 to 3.07 crores in 2022, completing the grim picture in rural areas. तो यहाँ पे जो मनरेगा जॉब्स का जो डिमांड है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन उतना जॉब मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, कोई भी इंडस्ट्री में जो सरकार है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। इसके वजह से ऐसा भी नहीं है कि जो रूरल लोग अपना ज़मीन बेच रहे हैं, खेती बेच रहे हैं या घर बेच रहे हैं, वो लोग सिटीज़ में माइग्रेट हो रहे हैं, नहीं, वो लोग वहीं पे एज अ बंधुआ मजदूर किसी के पास काम कर रहे होंगे, या वो लोग जो बचा कुचा पैसा है उसमें अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, या तो कुछ और जॉब करके अपना पेट भर रहे होंगे। Why does this evidence suggestive of the K-shaped recovery matter? अब ये क्यों मैटर करता है ये सुनो। After all, are we not the fastest growing large economy in the world this year? Shouldn't the fast growing segments of our economy compensate for the slow moving segments? To be sure, there have been areas of substantial progress over the last few years. Large corporations have cleaned up their balance sheets, as have banks, though it remains to be seen how much of the pandemic related distress has been recognized. As global supply chains look for alternative suppliers outside China, India could benefit. अब इसको समझने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमको समझ में आएगा कि लोअर तबका जो है वो गरीब होते जा रहा है, ये अब तक हमने देखा, लेकिन जो रिच है वो रिचर होते जा रहा है, ये भी हम समझेंगे कैसे। देखो, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स है जिनके ऊपर बहुत बड़ा लोन्स था, उन्होंने अपना सारा लोन क्लियर कर दिया है, बहुत लोन उन्होंने रिस्ट्रक्चर कर दिया है, बहुत सारा रिटर्न ऑफ कर दिया है, और बहुत सारा लोन वो लोग चुकता करने के कगार पे आकर खड़े हैं। तो उन्होंने उनका काफ़ी बर्डन कम कर लिया है। उन्होंने जो बैंक्स है उनका जो बोरोविंग है वो रिटर्न दे दिया है, बैंक ने भी उनका एनपीएस को सुधारा है, राइट। तो लार्ज कॉरपोरेट्स है, बैंक्स है, उन्होंने अब अच्छा काम कर दिया है क्योंकि उनके पास काफ़ी पैसा आ गया। और ये पैसा क्यों आया? क्योंकि जो चाइना में कोविड का इशू था या बाकी जो लॉकडाउन का इशू था, उसके वजह से इंडिया को कुछ बेनिफिट हुआ था। And Indian services exports may grow significantly as new technologies to provide services at a distance have emerged. तो वर्क फ्रॉम होम आया या फिर दूर से भी रिमोटली काम करने को परमिशन मिला। बहुत लोगों ने 50% वर्क फ्रॉम होम, 50% ऑफिस, ऐसे हाइब्रिड मॉडल अपनाया। बहुत लोगों ने, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट है, उन्होंने तो 100% बोला कि आप वर्क फ्रॉम होम करो, हमारा कॉस्ट भी बच जाता है और हम लोग डबल काम आपसे करवा सकते हैं। तो ये सारे रीज़न के वजह से सर्विसेज इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनको उसका फ़ायदा हुआ है। Yet to really make this India's movement, we cannot delude ourselves. Even though we have had quarters of spectacular growth during the pandemic, they followed quarters of dreadful decline. In reality, last quarter's GDP numbers suggest we have grown about 2.5% per year since 2019, way below our pre-pandemic rate of about 5%. Among large economies, we are among the last furthest below the level to which we should have grown in the absence of the pandemic. तो ये बताया जा रहा है कि बाकी के देशों में भी पैंडेमिक चल रहा था, हमारे देश में भी चल रहा था, लेकिन हमारा जो बाद में जो ग्रोथ हुआ वो काफ़ी स्लो हुआ है। सिर्फ 2.5% का ग्रोथ हमारे जीडीपी में दिखा है, जो कि प्री पैंडेमिक में 5% से हम लोग ग्रो कर रहे थे। और दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हमारा ये जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ख़राब है। द फैक्ट दैट अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी इज स्टिल डिस्ट्रेस्ड may account for this underperformance. Indeed, corporate titans seem to recognize the drags of our economy, for their tepid investments simply does not live up to their cheery pronouncements. तो जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनको ये बात समझ में आती है कि यहाँ पे बहुत सारा जो इकोनॉमी का सेगमेंट्स है वो काफ़ी इकोनॉमी का ग्रोथ को ड्रैग कर रहा है,
क्योंकि देखो रूरल कंजम्पशन नहीं हो रहा है, उनका रूरल में धंधा नहीं हो रहा है, वहाँ से उनको बिजनेस नहीं आ रहा है, तो उनको भी समझ में आता है। वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? स्टार्ट बाय रिकग्नाइजिंग दैट ऑल इज़ नॉट वेल। सबसे पहला हमको ये काम करना है कि समझ लेना है, ये एक्सेप्ट करना है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, सब चंगासी नहीं है। विद द ग्लोबल इकोनॉमी स्लोइंग नेक्स्ट ईयर वी विल बी इवन मोर रिलायंट ऑन डोमेस्टिक डिमांड। अब तो पूरा इकोनॉमी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो तो पूरा रिसेशन में चला जाएगा। अगर बड़ा रिसेशन नहीं आया तो भी शैलो रिसेशन तो आने वाला है। उस टाइम पे तो हमको जो डोमेस्टिक डिमांड है उसके ऊपर ही हमारा इकोनॉमी डिपेंड करेगा। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इज़ गुड बट नॉट इनफ। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्पेंडिंग चल रहा है वो हमने देखा, कोविड के दौरान भी काम चल रहे थे, अभी भी चल रहा है, तो स्पेंडिंग वहाँ पे हो रहा है, लेकिन वो इतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से जॉब्स क्रिएशन होना चाहिए, जो गरीब तबका है उसको काम मिलना चाहिए, तो उतना नहीं हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली द स्टिल healthy demand for our rich disproportionality falls on foreign goods while the spending power of the rest is impaired। तो जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है, जो रिच है, कंजम्पशन पावर है, वो लोग फॉरेन गुड्स खरीद रहे हैं। इंडिया का गुड्स पे वो लोग तो खर्चा कर नहीं रहे। इंडियन गुड्स कौन खरीदता है? जो लोअर मिडिल क्लास होता है, जो पुअर होता है वो खरीदता है, जो रूरल इकोनॉमी होती है वो खरीदती है, तो वहाँ पे तो पैसा ही नहीं है। The solution is not more tariffs, which will make India a costlier place to do business in and ensure global producers think twice about producing in India. Instead, our approach should be two-pronged. First, limit the long-term consequences of the damage already done. For instance, by ensuring children in government schools have access to remedial tutorial so that they can make up learning losses. Second, implement bold reforms on the business environment and tariffs so that both foreign and domestic investment pick up to create jobs. For only with more high quality jobs will we restore health to the lower middle class, without which we cannot achieve our collective dream of prosperity। तो सिंपल सी बात है, दो चीज़ों पे फोकस करना है। जो पढ़ाई में नुकसान हुआ है वो कवर करना है, जो चिल्ड्रन का जो 2-3 साल पेंडेमिक के वजह से लॉस हुआ है वो कवर करना है, और दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन पे फोकस करना है। अगर ये दो चीज़ें हम लोग कर पाए तो जाके लोअर मिडिल क्लास को भी प्रॉस्पेरिटी आएगी, तो जाके जो इकोनॉमी में जो ड्रैग चल रहा है वो बंद हो जाएगा, और जो के शेप रिकवरी है वो प्योरली वी शेप में कन्वर्ट हो पाएगी। तो वी शेप रिकवरी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे के शेप रिकवरी है। ये बताने का काम रघुराम राजन जी ने किया है। तो ये पढ़ने के पीछे का सिर्फ मेरा मकसद यही था कि जो लोग मार्केट में काम करते हैं वो लोग ये समझे कि देखो कंजम्पशन यहाँ पे अभी भी नहीं हो रहा है, और शायद इसको 2-3 क्वार्टर और जाएंगे सुधारने के लिए। तो जो भी हम लोग कंज्यूमर गुड्स है, या जो FMCGs है, या रूरल मार्केट से रिलेटेड जो सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर है, यहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे सेक्टर्स से हमको थोड़ा बच के रहना है। हमारा जो फोकस है वो जो जहाँ पे रिच ज़्यादा खर्चा करते हैं, जैसे आइशर मोटर्स हो गया, टाइटन हो गया, या फिर हमारा एविएशन के स्टॉक्स हो गए, या फिर जुबिलेंट फूड जैसा स्टॉक्स है, या फिर जो कि महंगे चीज़ें बेचते हैं, टिक साइज हाई होता है, प्राइस हाई होता है, ऐसे जगह पे जहाँ पे कंजम्पशन के लिए लोगों के पास पैसा है वहाँ पे हमको फोकस करना है। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि इंडिया में पैसा नहीं है, पैसा बहुत है, लेकिन वो गिने चुने 15% जो रिच पीपल है उनके पास है, और उसमें से 1% तो ऐसा है जिनके पास हम कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रा रिच, जिनको हम लोग कैटेगरी कहते हैं, उनके पास तो बहुत सारा इंडिया का वेल्थ कुछ फैमिलीज़ के पास ही है। तो ठीक है, ये आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।